हेलो बच्चों, आइए हम प्रश्न देखते हैं। पौधों में कोशिका विभाजन होता है जबकि जंतुओं में होता है। पहला विकल्प है केवल एक निश्चित उम्र तक और लगातार। दूसरा है लगातार केवल एक निश्चित उम्र तक। तीसरा है दोनों में लगातार। चौथा है दोनों में केवल एक निश्चित उम्र तक। इसके लिए हम सबसे पहले हमारी मुख्य अवधारणा में हम देखते हैं सजीव। सजीव जो है, सब जितने भी सजीव हैं, सभी सजीवों का शरीर जो है वह कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब इन सजीवों में पादप और जंतु दोनों आते हैं जिनमें कोशिका विभाजन उनकी आवश्यकता अनुसार पाया जाता है। इनकी कोशिकाओं में होने वाला विभाजन कोशिका विभाजन है। पादप जो हैं प्रकृति में एक दिन से लेकर कई हजारों वर्षों तक उपस्थित रहते हैं। हमने हजारों वर्षों वाले पादप भी देखे हैं जो उदाहरण है। अब इनमें जो विभाजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, इनमें पाए जाने वाले विभज्योतक की वजह से होता है। इनमें विभज्योतक पाया जाता है जो इनकी शीर्ष पर, वह चाहे मूल हो, जड़ जिसे कहते हैं, या फिर तना, इसके शीर्ष पर पाए जाने वाले शीर्ष विभज्योतक, या फिर पार्श्व विभज्योतक या अंतर्वेशी विभज्योतक के द्वारा भी इनमें कोशिका विभाजन पाया जाता है। शीर्ष विभज्योतक द्वारा इसकी लंबाई में वृद्धि की जाती है और जबकि पार्श्व और अंतर विभज्योतक द्वारा इनकी मोटाई व चौड़ाई में वृद्धि की जाती है। इसके साथ ही यह जो विभज्योतक है इसमें इसमें उचित या अनुकूल जलवायु की उपस्थिति में लगातार जो है कोशिका विभाजन दर्शाता है। जबकि जो हमारे जंतु होते हैं उसमें हम देखते हैं कि एक निश्चित आयु का जिनका जीवन काल होता है। इनका जो जीवन काल है वो निश्चित आयु का है। जो इनके शिशु होते हैं, शिशु अवस्था में इनमें कोशिका विभाजन तीव्र अवस्था में पाया जाता है। जबकि जो ये मध्यम अवस्था में आते हैं, मध्यम अवस्था में इनमें कोशिका विभाजन निश्चित हो जाता है। यह केवल उसी स्थानों पर कोशिका विभाजन पाया जाता है जहां पर इनकी अत्यधिक आवश्यकता होती है। लेकिन जैसे जैसे ये वृद्ध अवस्था में आते हैं, इनमें पाया जाने वाला कोशिका विभाजन बहुत ही कम हो जाता है। तो हम देखते हैं हमारे जो जंतु हैं उनमें एक निश्चित आयु तक के लिए ही कोशिका विभाजन उपस्थित होता है। हमारे विकल्प में पहला है केवल एक निश्चित उम्र तक, जो कि पादपों में नहीं होता है, तो यह हमारा विकल्प गलत हो जाता है। दूसरा विकल्प है लगातार, यानी कि कोशिका विभाजन जो है पादपों में वह लगातार होता है लेकिन जंतुओं में केवल एक निश्चित उम्र तक ही होता है। तो हमारा जो दूसरा विकल्प है वह सही है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा हमारा विकल्प बी, यानी कि पादपों में कोशिका विभाजन लगातार और जंतुओं में कोशिका विभाजन केवल एक निश्चित उम्र तक। निश्चित उम्र तक। आशा है आपको उत्तर समझ आ गया होगा। धन्यवाद।